ये बताइए आपकी क्या संस्था साधना करवाती है? झूठा है। इस प्रकार के आरोप मुझे लगता है कि मैं नहीं जवाब देने के बजाय आप भाग रहे हैं। तैयारी करनी आप भाग रहे हैं और इन्हें झूठा करार दे रहे हैं। इतना नहीं है साहब, बच्चों को माँ बाप से छीन लेते हैं। हमारी बच्ची एक साल से माँ तड़प रही है। भागेंगे। ऑपरेशन सम्मोहन के बाद सनातन संस्था पर एबीपी न्यूज का दूसरा बड़ा खुलासा। नमस्कार। एबीपी न्यूज पर कल हमने 5 परिवारों की दास्तानें, दर्द भरी दास्तानें आपको सुनाई थी, जिनके बच्चे सनातन संस्था चले गए हैं। इन परिवारों का दावा है कि उन्हें किडनैप किया गया, जबरदस्ती उनका ब्रेन वॉश करके वहां पर ले जाया गया। आपको याद होगा कल के हमारे शो में सनातन संस्था के तमाम प्रवक्ता जुड़े और एक बात जो सामने उभर कर आई थी, कम से कम एक मामले में, प्रिया और प्रीति के मामले में, क्योंकि वहां आईजी खंडेलवाल जो कि सनातन संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बातचीत में कह दिया कि वो नहीं जाना चाहती हैं अपने माता पिता के पास, मगर थोड़ी देर बाद यह भी कह दिया कि हमें नहीं पता वो कहां हैं। एक के बाद एक झूठ का पर्दाफाश कल एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में हुआ। आज ये कड़ी और आगे बढ़ रही है और आज एक के बाद एक नई परतें भी बढ़ रही हैं इस बड़े कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं और इन खास मेहमानों में बहुत खास किस्म के लोग होंगे। आज मैं आपको उनका परिचय कराऊंगा, मगर सबसे पहले आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से इन बच्चों को, इन लड़कियों को, इन बेटियों को सनातन संस्था में उनका प्रवेश होता था। वो पूरा मॉडस ऑपरेंडी किस तरह का था, वो देखते हैं। – 2016 से 2018 के बीच दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। ईश्वरीय राज्य की स्थापना की ट्रेनिंग साल 2019 से लेकर 2022 तक चलेगी और साल 2023 तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी। यह दावा सनातन संस्था का है, जो अगले 8 साल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की भविष्यवाणी कर रही है। सनातन संस्था की वेबसाइट सनातन प्रभात में इस बात का जिक्र किया गया है। आरोप है कि इसी तरह के दावों से लड़कियों को सनातन संस्था सम्मोहन के जाल में फंसाती है। ये भी बताते थे कि आफतकाल आने वाला है, कलयुग में भगवान अवतार ले लिए हैं, कलयुग में अवतार गुरु के रूप में लिए हैं, कोई इस दुनिया में नहीं बचने वाला है, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। 2008 में बॉम्बे चला जाएगा, 2012 में पूरी दुनिया चली जाएगी। सारे लोग डरने लगे, बोले जो साधना करेगा, जिसका स्तर जितना ऊंचा जाएगा, वही जो है बच पाएगा। कि वो ईश्वरीय सत्ता की स्थापना करना चाहते हैं। आप लोगों को सौभाग्य मिला है कि आप उसमें शामिल होइए। यानी उस सत्ता जब स्थापित होगी तो जो साधक जितना स्तर का होगा, उस स्तर के हिसाब से कोई आईएएस अफसर बनेगा, तो कोई विधायक बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई पीएम बनेगा। ऐसे उनका पूरा कॉन्सेप्ट था। यूपी के भदोही की प्रीति और प्रिया की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी दोनों बेटियां सम्मोहन के जाल में फंसाई गईं। सनातन संस्था बेटियों को सम्मोहित करके अपने साथ ले गई और बेटियों ने घर आने से ही इनकार कर दिया। चौरसिया परिवार ने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें पेश की थीं और कहा था कि बेटियां रजिस्टर में लिखे मंत्र और सनातन संस्था के मुखिया जयंत आठवले की इस तस्वीर को देखकर सम्मोहित होती रहती थीं। सबको बैठा करके वो लोग ऐसे ऐसे करते थे, क्या मंत्र करते थे। एक लाइन सबको बैठा के, कोई हबुआ रहा है, कोई खेल रहा है, किसी का हाथ बांधा जा रहा है, किसी का पैर बांधा जा रहा है। जो पूजा घर में बच्ची, हमारी भी बच्ची जो पूजा करती थी, वो भी चिल्लाती थी। ये लोग प्रसाद में क्या खिलाते थे, इत्र सूंघने के लिए देते थे, उदबत्ती का राख खिलाते थे ये लोग, विभूति अलग से देते थे, सात्विक साबुन लगाइए, आध्यात्मिक पत्रिका है, पत्रिका जो है सर के नीचे लगा के सो, नाम पट्टी का मंडल बनाओ, विभूति का पूरे अपने बिस्तर के चारों तरफ मंडल बनाओ। मेरी बच्ची जब पूजा करने बैठती थी, हबुआने लगती थी, रोने लगती थी। जब मैंने क्वेश्चन किया गुरुराज श्रेया से कि ये हमारी बच्ची को जब पूजा करने बैठती है तो रोती है, चिल्लाती है, ऐसा क्यों?
तो कह रहे हैं वो पिछले जन्म का मांत्रिक है ना, वो गुरुदेव जी निकाल रहे हैं। लेकिन सनातन संस्था ऐसा क्या बताती है कि प्रीति और प्रिया जैसी पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन कर चुकी लड़कियां उनकी तरफ खींची चली जाती हैं? प्रीति और प्रिया को सनातन संस्था के गोवा वाले आश्रम से एक बार घर वापस लाया जा चुका है। 2 साल तक दोनों घर में रहीं। बड़ी बेटी प्रीति की धूमधाम से शादी भी हुई, लेकिन शादी के 7 महीने बाद दोनों बेटियां घर छोड़कर चली गईं। हमारी बच्चियों को ये लोग पागल कर दिए। बच्ची आज हमारी पागल नहीं होती तो हम जाते तो क्या वो हमको पहचानने से इनकार कर देती? ये लोग इतना तक करते थे कि दैवी कड़का वर्षा हो रहा है, ये गुरुदेव जी के सोने के बाल हो गए, दैवी नाद ऊपर से आया है, तो बच्चियों को मोबाइल में देता था। ये गुरुराज और श्रेया ये सब घर घर जाके मोबाइल में देते थे, हमारे चोरी से देते थे। ये लोग कान में दिन भर लगा के नाम खाना बना रही हैं, बर्तन धुल, हम डांटते थे ये सब क्या है। प्रीति और प्रिया ने मां को बताया था कि सनातन संस्था साधक से ही शादी करने को कहती है और बच्चे पैदा करने से मना करती है। लेकिन क्यों? किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेंगी, हो सकता है उनके पति उनको सत्संग में न जाने दे। जो उनका मार्केट, उनका प्रोडक्ट घूम घूम भगवान की सेवा के नाम पे जो बेचना है, यानी दूसरा सेल्स मैनेजर अगर रखेंगे कंपनी में तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन इनको मूर्ख बना के कि इस सब सेवा है, अगर उनके घर में सामान पहुंच रहा है तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति दुगनी तिगुनी रफ्तार में होगी, ऐसा वो उनको बताते थे। अगर वो उनसे शादी कर लिए, किसी दूसरे जहाँ से माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बिरादरी में शादी हो, अगर उनसे कर देंगे शादी तो वो जो उनका साधना का काम है वो प्रभावित होगा। अगर वो लड़की इनके बताए अनुसार किसी साधक से शादी कर लेगी तो दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर इनके सनातन संस्था का काम करते रहेंगे। सम्मोहन की अवस्था में इंसान अर्धचेतन यानी पूरी तरह होश में नहीं होता। उसके अर्धचेतन मन पर सम्मोहन करने वाले का असर रहता है और वो बिना विरोध किए सम्मोहनकर्ता के सुझाव मानने के लिए तैयार रहता है। सम्मोहन होता है, ये ग्रुप प्रक्रिया ही होती है शुरू में, और अगर ये ग्रुप में की जाए तो ज़्यादा असरदार होती है एक इंडिविजुअल पे शुरू में। इस तरह की थोड़े ये सम्मोहन जो है इतना लंबा नहीं होता है शुरू में एक इंडिविजुअल के लिए, थोड़ी देर की सम्मोहन प्रक्रिया होती हैं। पर अगर ये बार बार किया जाए, रेपिटेटिवली किया जाए, तो ऐसा एविडेंस है कि ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। अगर आप उस ग्रुप में नहीं भी जाएं, अगर आप उस कल्ट के बाहर भी निकल आएँ, तब भी आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं। और आइए अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अपने तमाम खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं, मगर उससे पहले जो बड़ी बातें उभर कर आई हैं, सनातन संस्था अब डॉक्टर स्वाति को सामने लेकर आई है। स्वाति के परिवार ने संस्था पर आरोप लगाया था और हम आपको बता दें कि भानुदास साड़बाई जो कि स्वाति के पिता हैं, वो नरेंद्र दाभोलकर से भी मिले थे और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई थी। अब जो बड़ी खबर आपके सामने है, जो हम अब से बस कुछ ही लम्हों में आपके सामने पेश कर रहे हैं कि सनातन संस्था अब स्वाति को सामने लेकर आ रही है। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपका सबसे परिचय करा दूं। आपके टेलीविजन सेट्स पर आप अभय वर्तक को देख रहे हैं और अभय वर्तक के ठीक साथ डॉक्टर स्वाति यानी कि भानुदास जी की बेटी हैं। साथ ही मेरे साथ राजकुमारी और राजेश चौरसिया हैं। राजकुमारी जो हैं मां हैं प्रीति और प्रिया की, और राजेश जो हैं भाई हैं प्रीति और प्रिया के। इसी तरह से हमारे साथ जितेंद्र खुराना जो कि हिंदू एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ तर्क शास्त्री भी हैं अरविंद रानडे। आप सबका स्वागत है। साथ ही श्याम मानव जिनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सनातन संस्था ने, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और टेलीफोन लाइन पर स्वाति के पिता भानुदास साड़बाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभय वर्तक, कल एबीपी न्यूज पर आईजी खंडेलवाल ने कहा था कि ये लड़कियां प्रीति और प्रिया नहीं जाना चाहती, और फिर जब हमने पूछा वो हैं कहां तो वो बताने को राजी नहीं, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। यानी कि जो झूठ साफ तौर पर था आईजी खंडेलवाल का, वो एबीपी न्यूज पर कल सामने उभर कर आया है। आज आप डॉक्टर स्वाति को सामने लेकर आए हैं, क्यों? सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज को एक बात सुस्पष्ट कर देता हूं कि कल भी आपके चैनल पे आने से पहले मैंने 2 बार कहा था कि मुझे 8:30 बजे दूसरे शो में जाना है, लेकिन मुझे आपने मेरे पीठ के ऊपर कहा कि भाग के गए। दूसरी बात कहता हूं कि आज भी
मैं 8:35 को यहाँ से शो से जाऊंगा, क्योंकि ढी 24 तास ये चैनल पे मुझे जाना है, फ्री टाइम मैंने दिया हुआ है जी। तीसरी बात कि डॉक्टर स्वाति आडभाई के बारे में कल उनके पिताजी ने आरोप लगाया था कि संस्था ने उनको बंधित करवा के लिखा है, हिप्नोटाइज करवा के लिखा है। तो हमने स्वाति आडभाई को संपर्क किया, उनके स्वाति पेंड बाजे, इनका शादी हो गई है, उनके बच्चे और पति के साथ वो मुंबई में ही रहती है। तो उन्होंने कहा मैं तो अभी घर में ही हूँ और मैं पहले 3 महीने मैके में भी जाके आई हूँ। तो मैंने कहा उनको कि आप चैनल पे आ सकती है, आप उसकी बात रख सकती है, क्योंकि संस्था के ऊपर आरोप लगाया है कि आपके पिता ने की संस्था ने आपको बंधक बना के रखा है, हिप्नोटाइज किया है। तो स्वाति उनके जुबानी में बता देगी, क्योंकि संस्था ऐसा कोई जादू नहीं कर सकती है कि उनकी बात हम कहें। एक तो स्वाति डॉक्टर है, वो साफ साफ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। दूसरी बात, संस्था के ऊपर जो भी आपने मतलब जिस प्रकार की आप बदनामी कर रहे हैं, संस्था का संबंध भी नहीं है, वो उनके घर में रही है, उनके पिता उनके घर में रहे और हमकी बदनामी की जा रही है। ये कृपया करके आप बंद कीजिए, हमको पूरी बात रखने का, हमको पूरा पक्ष रखने का एक अवसर दीजिए। आप एक अच्छा चैनल है, हम मानते हैं कि पूरा पक्ष रखने का अवसर दीजिए, बीच बीच में काट कर आधी बात को मत दिखाइए, इतनी मेरी विनती है। ठीक है, हालांकि आपकी बातों का विरोधाभास कल सार्वजनिक हुआ था। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, पिता का आरोप है, भानुदास जी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर भी हैं इस वक्त, आपके पिता। उन्होंने कहा कि सनातन संस्था आपको जबरदस्ती ले गई है। आप एक डॉक्टर थी, आप क्यों छोड़ के चले गई अपने पिता का घर? मैं डॉक्टर हूँ और जब मैं घर छोड़ के गई थी तब मैं सज्ञान थी और ये मेरा निर्णय था कि मैं सनातन संस्था के ओर से सामाजिक कार्य करूं। मुझे सनातन संस्था जो सामाजिक कार्य करती है वो अच्छा लगा और जो आजकल जो सब हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये मुझे भी लग रहा था। और जो मुझे करना चाहिए वो सब सनातन संस्था कर रही है सामाजिक तौर पे, तो मैं उनसे जुड़ गई और वो कार्य अच्छा लगने के कारण से ही मैं जुड़ गई थी और मैं मेरे मन से गई थी, किसी ने भी मुझे सम्मोहित नहीं किया था और आज भी मैं सम्मोहित नहीं हूँ। स्वाति जी, इस वक्त आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ रह रही हैं? जीवन व्यापन किसके साथ कर रही हैं आप? मैं कल्याण में रहती हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे पति है, मेरी बच्ची है 9 साल की, वो वहाँ के कल्याण के स्कूल में भी जाती है। इसका प्रूफ भी मेरे पास है, क्योंकि मेरे पिताजी बार बार कह रहे हैं कि सनातन संस्था में उसको बंधक बना के रखा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी कल्याण में रहती हूँ और उसके प्रूफ भी मेरे पास है। मेरी बच्ची 9 साल की है, वो 3री कक्षा में पढ़ती है कल्याण के गजानन स्कूल में, उसका आई कार्ड भी मेरे पास है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया है प्रूफ। तो पिताजी जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है और मुझे किसी ने सम्मोहित नहीं किया गया है। लेकिन पिताजी जो ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि श्याम मानव जी ने उनको सम्मोहित किया है, क्योंकि वो बार बार ये एक ही बात बोलते हैं, अभयवर्तक झूठ बोल रहे हैं, मेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जो बोलना चाहिए आगे वो कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ एक ही वाक्य बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आपके तो उनको सम्मोहित किया गया है। आपके पिता से ही सवाल कम कर लेते हैं। उम्र हो चुकी है, अभी वो रिटायर शिक्षक है, उनकी उम्र हो चुकी है, तो उसका फायदा लेकर श्याम मानव जी उनको सामने ला रहे हैं और एक बिल्कुल वैयक्तिक मामला है, वो मेरी हानि हो रही है इसकी वजह से। और मैं श्याम मानव मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ साथी मौजूद हैं, भानुदास जी भी। भानुदास जी, आपने अपनी बेटी को सुना, उन्होंने कहा कि वो सम्मोहन के चलते नहीं गई, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, वो अपने परिवार के साथ रह रही हैं। भानुदास जी, हेलो। हाँ बताइए। हेलो, मेरी बच्ची सम्मोहन से पूर्ण पागल हो गई है। इधर जो थी ना वो हमको उन्होंने बहुत तरसाया, मैं श्याम मानव को मिला भी नहीं, मुझ पर कोई हिप्नोटिज्म कर ही नहीं सकता। ये हमारी बच्ची जो है ना अंधविश्वास रखती थी, अंधविश्वास के बारे में वो फंस जाने से वो सनातन में गई। वो अभी इधर आने से पहले 2 महीने आश्रम में रहती थी देवद में। उन आश्रम से उनको और उनके पति को आश्रम वाले ने बाहर निकाला था, उन्होंने ही सच बताया। बाद में हमको 3 महीने में बहुत उन्होंने परेशानी की। इसके वास्ते न जानो सनातन वाले मुझे फोन कर ये बताएंगे कि पुलिस में जाओ, उनकी
कुछ रिपोर्ट लिखाओ। इसके वास्ते मैंने उनको कुछ नहीं कहा, तू जाने का है तो जाओ। उसके बारे में वो हमेशा झूठ बोलती है, अभय वर्तक भी झूठ बोलता है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि सनातन वाले क्यों ना मुझे टारगेट बना के मेरे को भी एक दिन खत्म कर देंगे। मैं ये लड़ा, मेरी बच्ची जो है बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे पिताजी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं मैं गए 3 महीने मायके में थी, मुझे उनको बहुत महीने तरसाया है, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो क्या तरसाया है वो भी वो बताए। जो माँ बाप को दोष देता है वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर होते, वो परमेश्वर को बुलवाया जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, श्याम मानव, 1 मिनट, भानुदास जी 1 मिनट, भानुदास जी 1 मिनट, भानुदास जी दिखाई देता है, वो हिप्नोटिक चेहरा दिखाई देता है। ठीक है भानुदास जी। श्याम मानव जी, आरोप आप पर लग रहा है यहाँ पर कि आपने बरगलाया यहाँ पर भानुदास अड़भाई को, क्या कहेंगे आप? सरासर ये आरोप है। दाभोलकर जी और श्याम मानव, इनकी जो संस्था है, इन संस्था ने पिताजी को हाथ में लेकर सनातन संस्था को टारगेट किया है। जो संस्था पूरा अच्छा कार्य कर रही है उसको रोकने की कोशिश ये कर रहे हैं। ठीक है, श्याम मानव जी बोलिए। मेरे पिताजी को बलि का बकरा बनाया है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहूंगा, श्याम मानव जी मुझसे आकर क्यों नहीं मिलते? श्याम मानव जी को मैं आह्वान करती हूँ कि वो खुद मुझसे आकर मिले। मेरे पिताजी को मत श्याम मानव मत दे उनको, वो ठीक है। अभी उनकी उम्र हो चुकी है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, वो आकर मुझसे हम श्याम मानव की बात सुनते हैं अभी, बाद में आप बोलिए। वो खुद देख सकते हैं कि मैं सम्मोहित हूँ या नहीं। डॉक्टर स्वाति, अगर वो समझते हैं कि सब कुछ सम्मोहित किया गया है, आड़भाई जी कभी मुझे मिले नहीं थे, इसको सम्मोहित किया गया है या नहीं। मेरे पिताजी डायग्नोस नहीं कर सकते कि मुझे सम्मोहित किया गया है। वो एक टीचर है, वो कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि मैं सम्मोहित हूँ? श्याम मानव जी अगर कुछ जानते हैं सम्मोहन का तो वो मेरे सामने आए और मुझे आप डायग्नोस करें और आप समझाइए कि मैं सम्मोहित हूँ या नहीं। आप क्यों मेरे पिताजी का ऐसा बलि का बकरा बना रहे हैं? ठीक है स्वाति जी, ऐसा क्यों कर रही है? स्वाति जी 1 मिनट सुन लेते हैं, अभी हम श्याम मानव जी को सुन लेते हैं। स्वाति जी प्लीज 1 मिनट हम सुन लेते हैं। श्याम मानव जी बताइए, इनका कहना है कि आपने भानुदास जी को एक तरह से बरगलाया और आप नरेंद्र दाभोलकर, ये एक लिंक देख रही हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? मेरे पिताजी सबसे पूरे पहली बात तो धार्मिक ये है। ध्यान में लीजिए मेरे कि पिताजी मैं पूरे धार्मिक है। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, पूजा करते हैं, हर हफ्ते में 1 बार साईं बाबा शिरडी में जाते हैं। इसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। इनकी जो कैसेट एक बार शुरू कर दी जाती है उसी ढंग से बोलते रहते हैं। यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन लोगों को किस ढंग से ब्रेन वॉश किया गया है। अभी सबसे पहली बात हम समझ लेंगे, और वो बहुत महत्व की बात है कि आड़भाई मेरे साथ में कभी मिले नहीं थे। वो सबसे पहले कई लोगों को मिले हैं। अभय वर्तक मैं आऊंगा आपके पास, अभय वर्तक 1 मिनट में आऊंगा आपके पास। सनातन संस्था के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा के घंटा दिया जा रहा है। हमको तो लगता है एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ये श्याम मानव हो, दाभोलकर हो, एक हत्या मतलब एक उपयोग किया जा रहा है। आप स्टार न्यूज वाले, एबीपी न्यूज वाले जरा समझ ले, एक अच्छे संगठन को बदनाम करने की ये साजिश है। आज हमने यहाँ पे स्वाति जी को बुलाया, उन्होंने ये सच करवाया। सर उस अच्छे संगठन की दास्तान ये दुनिया जानती है, उस अच्छे संगठन की दास्तान ये दुनिया जानती है। 2 बॉम्ब ब्लास्ट में, एक बॉम्ब ब्लास्ट में आपके 2 लोग कॉन्विक्ट हुए थे, 2 साल बाद रिलीज हो गए थे। दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट में 2 लोग मारे गए थे जिनका सनातन संस्था से नाता था। तो कृपया आप ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जैसी बातें हल्के में मत छोड़िए आप जरा, ठीक है? श्याम मानव अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हमारी संस्था की बदनामी की है, मैं आपके पास आऊंगा, हम चुप बैठेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, आपके जवाब दूंगा। बैठे हैं हम लोग साजिश का हिस्सा है। क्या कहना चाहते हैं आप? है क्या अभय वर्तक जी आप क्या कहना चाहते हैं? में लाखों लोग साधना कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न है उनकी हम लोग साजिश का हिस्सा है। तुम लड़के
लड़कियों का तस्करी करते हो, तुम लड़कियों का शोषण करते हो, तुम ब्लास्ट करते हो, तुम बहुत बड़े कमीने आदमी। तुम्हारी संस्था राजकुमारी जी भाषा पर नियंत्रण करें। राजकुमारी जी प्लीज भाषा पर नियंत्रण करें, गाली गलौज नहीं। माफी मांगिए। शर्म नहीं लग रहा बोलते समय? बच्चों को बरगला ले जा रहा, कर रहा है, संसार की बदनामी कर रहा है। अरे कहाँ पे शर्म नहीं लग रहा बोलते हुए? न बच्चों से बात करने दे रहा, न बच्चों से मिलने। मेरी बच्चियों को क्यों नहीं आज बुलाया तुम आज मेरी बच्चियों को क्यों नहीं लाया? तुम इतने बड़े नीच स्तर के हो कि ऐसा कोई संस्था नहीं। अभय वर्तक, आस्था का प्रश्न है। तुम एकदम आसाराम बाबू कलयुग में सनातन धर्म का नाम रख के सनातन रावण है जो बच्चियों का अपहरण कर रहे हैं। रावण ने साधु का वेश धर के जिसपे लोग विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से ये सनातन संस्था सनातन धर्म का नाम उसमें जोड़ के लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको सम्मोहन कर उनका अपहरण कर रहे हैं। ये कहता है तन मन धन और प्राण का अर्पण कीजिए। इसको देखिए और इसको पढ़िए। ये नहीं बोल रहे, लिखित बोल रहे हैं। ये देखो आपने मतलब भ्रमित किया है। आप खुद भ्रमित हो, आप खुद ब्रेनवॉश हो। अभय वर्तक, जो इस एंकर के मैं आह्वान करता हूँ, इस एंकर को जरा भी हृदय है, अगर कुछ भी मन है तो माफी मांग ले। अभी स्वाति ने जो कहना है तो कह दिया है। ऐसा है आपने कल हमारे ऊपर आरोप लगाया। अभय वर्तक, अभय वर्तक, नहीं तो आपको मार डालेंगे, ऐसा कहना चाहते हो? प्रीति और प्रिया के माँ बाप यहाँ, माँ यहाँ मौजूद हैं, प्रीति की मां यहां मौजूद हैं। कल आईजी खंडेलवाल ने झूठ क्यों बोला? कल आईजी खंडेलवाल ने झूठ क्यों बोला? आईजी खंडेलवाल ने झूठ क्यों बोला कल? आईजी खंडेलवाल का क्या मत है क्या नहीं है, वो संस्था के प्रवक्ता नहीं है। एक बार देख लीजिए, ऐसे हैं सब एक खाली के चट्टे बट्टे हैं, जितने हैं ना सब एक खाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको पहले कुछ पता नहीं रहता है, जब इनसे बात किया गया तो इनको कुछ नहीं पता था, बाद में सब बताने लगे लड़कियों पे अत्याचार किया जा रहा है। जब कुछ नहीं पता तो ये एक बात कहाँ से आती है? जब ये उसको गुरु एक विश्व हिंदू परिषद के नेता है, अगर उनसे बात की जाए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक मीडिया चैनल से जुड़े हुए शख्स हैं जो इस मामले में अब तक जो खंडेलवाल कह रहे थे अभी तक कि आपने हाइबस कॉर्पस क्यों नहीं किया, आपने अब तक बैठक क्यों रहे? क्योंकि हम सिर्फ आपके बात पे एक वक्त ना बोलें प्लीज, दोनों एक वक्त पे ना बोलें। एक मिनट राजेश सुनिए, अभय वर्तक सुनिए, अभय वर्तक मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज कल आपने, अभय वर्तक जी जरा आप चुप करिए। अभय वर्तक जी कल आपसे बोलते थे, कल ही स्वाति को लेके आते थे, उनको बोल देते थे कि आप चैनल पे आइए, आपके बारे में विषय है। अभय वर्तक जी आप थोड़ी देर शांत रहिए जरा। सुनिए अभय वर्तक, सुनिए शांत कैसे बैठेंगे? ठीक है अभी अभय वर्तक, अभय जी आप शांत रहिए। अभय वर्तक जी आप जुड़ गए हैं। भगवती प्रसाद जायसवाल जुड़ गए हैं, जिन्होंने प्रीति और प्रिया को सनातन संस्था तक पहुंचाया था। आज वो क्या कहते हैं? भगवती जायसवाल, क्या आपको सुन लीजिए सर, बार बार बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। आप मुझसे सुनिए, सकते हैं भगवती जायसवाल हम सच कह रहे हैं, वो सच बता रहे हैं। भगवती जायसवाल बताइए, झूठ बोल रहे हैं, वो हम सच सामने ला रहे हैं। स्वाति को बोलने दीजिए, स्वाति की आवाज मत दबाइए। नहीं, हम अभी प्रीति प्रिया की भी बात कर रहे हैं। एक मिनट, भगवती जायसवाल बताइए। अभय वर्तक जी आप चुप करिए 2 मिनट, जरा ऐसे चर्चा नहीं होती। अभय वर्तक जी कृपया 2 मिनट चुप रहिए। नहीं भगवती जायसवाल, अब मेरे सवाल का जवाब सिर्फ भगवती जायसवाल देंगे। भगवती जायसवाल ये बताइए, क्या आपने प्रीति और प्रिया को सनातन संस्था तक पहुंचाया था? आगे नहीं जा सकते, खुद पागल कर रखा है। देखिए मैं आपको भी कहूंगा चर्चा को चर्चा रखिए। अबे वर्तक जी थोड़ी देर चुप रहिए आप, ऐसे तो कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, आप प्लीज चुप करिए। ठीक है, भगवती जायसवाल आपने प्रीति और प्रिया को सनातन संस्था तक पहुंचाया था। आज आप क्या कहना चाहते हैं?
जैसे मैं आई हूँ मेरी बात बताने के लिए, वैसे प्रीति और प्रिया जी को आप सामने लाइए, फिर बिल्कुल लाइए, बिल्कुल लाइए। वो तमाम चीजें हमें पता था आप आने वाली हैं और इसलिए हम वो मुद्दे को सामने रख रहे हैं। भगवती जायसवाल बताइए। पिताजी को झूठ बोलते हैं कि उसको सम्मोहित भगवती जायसवाल, तो मैं श्याम मानव जी को आह्वान करती हूँ कि वो खुद आए और भगवती जायसवाल बताइए, सम्मोहित हूँ या नहीं, और सम्मोहित है। आपने प्रीति और प्रिया को पहुंचाया था, आज आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी लाइए, वो भी लाइए और आप सिद्ध कीजिए ना। मैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा, क्या बोल रही? तड़पते माँ बाप को छोड़ के बोलिए भगवती जायसवाल, आपसे सवाल था मेरा। भगवती जी को बोलने दीजिए। भगवती जी बोलिए। हाँ बोलिए। आपकी बेटियों को आप सामने लाइए, सिर्फ एक बाजू आप सामने ला रहे हैं, लेकिन वो बेटियों का क्या कहना है वो भी सामने लाइए। एक मिनट भगवती जायसवाल बोलिए। जी जी, ऐसा है कि जो हम इनको लाए थे तो उस समय धर्म के लिए कार्य था और इसलिए हमने लाया उनको, और वह कार्य पहले जो दिखाई देता था वो धर्म का दिखाई देता था, और उसके बाद का जो कार्य हुआ वो बिल्कुल अप्रिय काम हुआ जो समाज के अहित में आता है। इस तरीके का कार्य हुआ जिसके नाते संस्था द्वारा अभय वर्तक, अरे ऐसी बात थोड़ी है भगवती जायसवाल की। जो बात होती है उस बात को पहले सुनिए। प्रीति और प्रिया को आप तक ले गया था, वो आज अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें बात रखने दीजिए। संस्था के द्वारा जो भी जब से हमने जोड़ा तो उसमें धर्म का बात था, और उसके बाद आज जो है जिस तरीके का कार्य हुआ है वो बिल्कुल अप्रिय कार्य है, समाज के अहित में कार्य है, इसलिए मैंने संस्था को छोड़ा है। दूसरी बात, समाज का जो कार्य होता है वो इस तरीके का कार्य नहीं होता है कि एक तरफ दिखावा दूसरा हो, करना दूसरा हो। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जिस तरीके से कार्य सनातन संस्था बता के सबको जोड़ने का काम किया था, उसके बाद का जो कार्य हुआ वो बिल्कुल अप्रिय कार्य हुआ जो कि समाज के अहित में आता है। किसी के बहन बेटी को एक तरह की भगा लेना, उनको मोटिवेट करना, उनको सम्मोहन करके ले जाना। पहली बार जब ये घटना हुई थी, पहली बार जब घटना हुई थी, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। हमारे द्वारा किया गया था और संस्था का मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। पहली बार जब आई थी तो बताया था कि अभय वर्तक जवाब दीजिए इस बात का। बाद में वही हुआ जब भगवती जायसवाल आपके साथ जुड़े हुए थे, अब वो कह रहे हैं उन्हें अफसोस हुआ कि प्रीति और प्रिया को आप तक पहुंचाया उन्होंने। मुझे बताइए, ऐसे तो संस्था है तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। नहीं, आप इतना सुविधावादी क्यों हो रहे हैं? आप इतना सुविधावादी क्यों हो रहे हैं अभय वर्तक? आपकी पोल खोल रहा है एक शख्स, आपकी पोल खोल रहा है एक शख्स। प्रीति और प्रिया को जिस शख्स ने आप तक पहुंचाया था वो आज अफसोस कर रहा है, वो आज अफसोस कर रहा है कि उसने आप तक पहुंचाया उसे। देखिए प्रीति और प्रिया, एबीपी न्यूज, अरे भाई आप एंकर हो, पढ़े लिखे आदमी हो, कौन से आदमी हो? आज हमने कहा था ना आपको कि वो प्रीति और प्रिया उनके वकील के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, तो उनका कहना तो वो कहेगी। कब कहा था आपने? उनको किसने कल आपने कहा था, कल आपने दो चीजें कही थी जो परस्पर विरोधी थी। कल आपने कहा था वो जाना नहीं चाहती है, फिर आपने कहा हमें पता नहीं कहां पर है। पहले आप ये फैसला कर लें, पहले आप ये फैसला कर लें कि हकीकत क्या है। पहले आप फैसला करें अभय वर्तक, आप फैसला कर लें। उनके वकील नहीं है, ये जो बता रहे हैं ना कि उनके वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो उनके वकील नहीं है। राजेश बोलिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजेश मैं आऊंगा, जितेंद्र मैं आऊंगा आपके पास। राजेश कुछ बोलना चाहते हैं आप? ये जो बोल रहे हैं मामले को एकदम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके वकील नहीं है अभय वर्तक जी। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस साम मानव के खिलाफ आपने किया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने साम मानव के खिलाफ किया था, आपके बगल में वही संजीव पुंडलेकर जी बैठे हुए हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि वो उनके वकील? आप मामले को अलग करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। हर लोग जरा राजेश जी को स्क्रीन पर दिखाइए, आप दिखाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखाइए, उनके बगल में वो बैठे हुए हैं संजीव पुंडलेकर। आप बता रहे हो कि उनके वकील वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, झूठे कहेंगे। तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश हो रहा है, होगा।
तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, तुम्हारा अंत आ गया है। जो तुमने सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश की है ना, जो सनातन धर्म सनातन संस्था जो नाम लगाया है, कंट्रोल नहीं कर सकते, भगवती रावण हो आप। हर तरीके से खाली हर तरीके से बात को घुमाने का काम किया जा रहा था कि इनको हमको नहीं पता है, उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है, खाली बात को घुमाया जाता था। हर जिम्मेदार व्यक्ति अपना जिम्मेदारी अभय वर्तक बताइए। जब अभय वर्तक हमने सिर्फ एक नहीं 5 परिवारों से बात की। 5 परिवारों का दर्द था। 5 परिवार अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, जिसमें प्रीति और प्रिया की भी दास्तान है, जिस पर कल आप परस्पर विरोधी बयान दे रहे थे। आज वो शख्स भगवती जायसवाल वो साफ तौर पर कह रहा है कि उसने भूल की आप तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए मैं 3 बातें कहता हूं। एक देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम कोई हिप्नोथेरेपी नहीं करते, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम किसी को भी बहकावे में लाके जबरदस्ती जोर जबरदस्ती कोई साधना नहीं करवाते। हर एक साधना करता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब व्यवसाय है वो संभाल के मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं हम हिंसा नहीं करते, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये सामने बैठे हैं भगवती प्रसाद जायसवाल जी। एक मिनट राजेश एक मिनट। देखिए, जब तक प्रीति और प्रिया ये दोनों सामने नहीं आते तब तक क्या हम किस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं या कोई विचार रख सकते हैं? बताया कि आपकी लड़कियां आई हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, आपके साथ रहना नहीं चाहती, आपने इन्हें प्रताड़ित किया। ये बात आपने क्यों नहीं आके कहा? क्यों आप मुंह छुपा के भागते रहे? क्यों भदोई में संस्था आपने बंद किया? क्यों आपका सत्संग बंद हुआ? बताया ना मेरे सामने। बताइए भदोई में आपकी संस्था क्यों बंद हुई? लोगों का दबाव था भय वर्तक, जिसके चलते आपने भदोई में अपने तमाम ऑपरेशंस को बंद कर दिया। आपको ये बात उनके परिवार से पूछना चाहिए था कि आपकी लड़कियां हमारे पास हैं और आपने उन्हें प्रताड़ित किया, वो आपके घर में नहीं जाना चाहती। आपने क्यों उसके माता पिता से बात नहीं किया? आपने न्यूज को जरा भी थोड़ा सा लगता है तो अगर आपको हृदय और मन है तो सनातन संस्था की माफी मांगिए। इतना ही मैं आपको विनती करता हूँ। आप सवालों का जवाब दे रहे हैं और माफी की बात कर रहे हैं। आप एक के बाद एक गलत बयानी कर रहे हैं और माफी की बात कर रहे हैं। आप सनातन संस्था आप क्या कर रहे हैं? इतना गंदा काम करता है ये। मैं गोवा में गई थी जब, तो मैं चारों तरफ पता की वहाँ के रामनाथी गोवा मंदिर के जो महंत थे उनसे हमने पता किया। उनका जमीन जो है इसके आश्रम। सुनो पहले बात सुनो, हमेशा जबरदस्ती मत किया। सुनिए अभय वर्तक बात सुनिए। बात नहीं सुन रहा अभय वर्तक बात सुनिए। अभय वर्तक बात सुनिए। मैं छोड़ देता हूँ अपना वो 2 सनातन संस्था के आश्रम के बगल में रामनाथी मंदिर है, उसके महंत का जमीन इस संस्था के आश्रम के सामने है। उस आश्रम के सामने उसके जो उसका खेत है उसमें ये सनातन संस्था के लोग सारे कचरा ले आके फेंक दिए। जब बारिश हुआ हजारों के तादाद में कंडोम तैरने लगा। ये बात सत्य है, जवाब दो। हजारों की तादाद में तैरने लगा। जब महंत जो है शोर शराबा करने लगा, उसके आश्रम से सारे लोग आए, सारे कंडोम को पैर से दबा कर उसको मिट्टी में मिलाने लगे। ये शोषण करता है लड़कियों का। सारे लोग कह रहे हैं कि लड़कियों का शोषण करता है आश्रम के अंदर। ये क्या करता है? कुछ नहीं दिखाई देता है। जो इसके लिए आप माफी मांगेंगे क्या? ये लड़कियों का शोषण करता है, अभय वर्तक आपका रिकॉर्ड अटक गया है। आपका रिकॉर्ड अटक गया है। सीधे सवालों का आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आपने मुझे ये नहीं बताया कि प्रीति प्रिया पर आपने गलत बयानी क्यों की थी। प्रीति प्रिया पर आपने गलत बयानी क्यों की? आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ क्यों बोला था? आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ क्यों बोला था? आपने झूठ क्यों बोला था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हाथ मत जोड़िए। हाथ आप उन माँ बाप के सामने हाथ जोड़िए। मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप उन माँ बाप के सामने हाथ जोड़िए। चैनल पे चाहिए तो आ जाऊंगा। हमारी बच्ची हमको चाहिए, हमारी बच्ची हमारे पास आना चाहिए। अगर आपको मन और हृदय को इसके आगे का शो कीजिए। यहाँ पे पत्रिका में दिया हुआ है कि माता पिता अगर विरोध करें तो कैसे साधना करनी चाहिए। मैं डॉक्टर स्वाति जी से पूछूंगा। एक सवाल मेरा है डॉक्टर स्वाति जी से मैं पूछूंगा। एक मिनट स्वाति आपसे एक सवाल है। भगवती जायसवाल का फेडर डाउन कीजिए प्लीज। एक मिनट। स्वाति से एक सवाल है राजेश का। स्वाति आपसे सवाल है। हाँ पूछिए राजेश, सवाल पूछिए। बताइए, अभी आप कह रही सामाजिक कार्य
अभी ये साधना करने के लिए बताते हैं, मोक्ष पाने के लिए सामाजिक कार्य कहां से आ गया बीच में? सवाल फिर से पूछिए अपना राजेश। अभी आप ये साधना के लिए बताते हैं कि साधना मोक्ष प्राप्ति यानी कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो आप संस्था जुड़िए और मोक्ष पाइए। तो सामाजिक कार्य करके कोई मोक्ष पाएगा क्या? क्या मैं सामाजिक कार्य नहीं करता क्या? और दुनिया में और जितने लोग भारत में क्या वो सामाजिक कार्य नहीं करते? किसमें मोक्ष मिलता है? हाँ बताइए, किसको किसमें मोक्ष मिलता है? इसमें दिया है कि परिजनों का विरोध करने पे कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे घर छोड़ना चाहिए। ये है मेरे पास जिसमें आनंद मिलता है, ये मैं इनको दिखा रहा हूँ। ये भाई साहब बैठे हुए हैं, तो कैसे कैसे क्या गलत है? अगर सामाजिक कर्म में मुझे आनंद मिलता है और मेरे आनंद, अच्छा आप घर पे रह के कर्म नहीं कर सकती थी क्या? मैं आप सबको रोक रहा हूं 2 मिनट के लिए, क्योंकि राजकुमारी जी ने हमारे कार्यक्रम में एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया था कॉन्डम्स के मिलने का। अब एबीपी न्यूज आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहा है जो राजकुमारी जी के इस आरोप पर अपने आप में एक टिप्पणी है। हम ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आप इस पर अपनी निष्कर्ष बनाइए। इस वक्त तमाम गांववासी एकजुट हुए हैं और इन्होंने गोवा सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि अगर हफ्ते भर के भीतर इस आश्रम को बंद नहीं कराया गया तो यहां पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। गोवा भर से तमाम संगठन, तमाम एनजीओ जो है एक साथ जुड़कर यहां आके जन आंदोलन करेंगे। इन्होंने एक और भी जानकारी निकाली है। ये लेटर जो है गोवा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से गोवा पुलिस को सौंपा गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि जनवरी 2008 से लेकर के नवंबर 2009 तक 2900 कॉन्डम्स जो है सनातन संस्था को दिए गए। जी हां, ये वो संस्था को दिए गए जो कि ये कहती है कि यहां आश्रम में साधना होती है और यहीं पर 2900 कॉन्डम्स दिए गए। हम बात करते हैं सौरभ लोटलीकर से, जो कि तमाम गोवा वासियों को एकजुट कर रहे हैं सनातन संस्था के खिलाफ। ये बताइए कि आप क्यों चाहते हैं कि सनातन संस्था का दफ्तर यहां से हट जाए? आपने ऐसा क्या देखा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो सब नागरिक हैं हमारे रामनाथी में और नियर जो विलेज है, इसका एक भी कोई भी इधर मेंबर नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आश्रम इधर से हटाया जाए। खास करके जब आप देखिए वो बहुत से केसेस हुए अभी महाराष्ट्र में भी जो अभी चालू हैं केसेस, हर केस में इनके आदमी का नाम कैसे आता है? अगर हाँ डाउट हुआ, संशयित और ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन हर बार इनका ही साधक होता है। इससे तो लोगों को जो कुछ पता चलना है वो सब पता चल गया है। अभी पिछली बार भी जो हमने डिमांड किया था इनको इधर से निकालने के लिए, उस टाइम हमने गोवा के गवर्नर जी, उनको सीएम, पुलिस, सबको हमने लेटर्स दिए थे सिग्नेचर के साथ। गांव के सब लोगों ने सिग्नेचर किए थे कि इनको इधर से निकाला जाए, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी फिर से ये आंदोलन अभी शुरू हो रहा है और ऑल ओवर गोवा से हमको लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, सब एनजीओस, पॉलिटिकल पार्टीज, वो हम हमारे साथ सहभाग करेंगे और ये आंदोलन बड़ा होगा। अभी हमने एक 7 दिनों का टाइम दिया है गोवा सरकार को कि तुरंत ये बंद करें, क्योंकि इससे हमारे गांव को बहुत खतरा है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर विलेज। ये बताइए कि आप इस आश्रम के इस 4 दीवारी के भीतर क्या कुछ होता है? क्या आपने जानकारी निकाली, आपने कुछ होते हुए देखा है जो आपको आपत्तिजनक लग रहा है यहाँ पर? हमारे इधर जो आश्रम के बाजू में कुछ लोग रहते हैं, उनके हिसाब से उधर अंदर लाठी कैसे चलाने की ये ट्रेनिंग दी जाती है। अगर किसी ने पूछा तो वो बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन किस लिए? गांव वालों को मारने के लिए? इधर कौन आने वाले हैं? आतंकवादी आने वाले हैं क्या लड़ने के लिए उनके साथ? ये ठीक नहीं है। दे आर ट्रेनिंग और अंदर बहुत पत्थर रखे जाते हैं। आप कभी भी अंदर जाके देखो, वो रेडी रखते हैं पत्थर, मतलब कभी भी कुछ हुआ तो मारने के लिए। किसको मारने के लिए? गरीब लोगों को मारने, मतलब पथराव करने की तैयारी रखते हैं। सब तैयारी रखते हैं, वो सब तैयारी रखते हैं। और ये फिलहाल अभी हम आश्रम के सामने ही हैं। मैं आपको ओपन बोलता हूँ, इनको अभी हिम्मत नहीं है इधर आके कुछ पूछने की, लेकिन बाद में नेक्स्ट हमारी युवा पीढ़ी को वो सताएंगे इधर। बाद में उनकी शक्ति बढ़ने के बाद ये हमारे सब गांव वालों को सताएंगे। आपने ये डॉक्यूमेंट्स भी निकाले हैं जिसमें कि ये पता चल रहा है कि गोवा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इस संस्था को जो है कॉन्डम सप्लाई किए गए, 2900 कॉन्डम्स। हाँ, ये फैक्ट है, लेटर आपके सामने है। दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट लेटर है। देखिए पूरा डिटेल है इसमें। तो लेकिन 2900 कॉन्डम्स सनातन संस्था को मुहैया कराए गए
और ये एक और खुलासा सामने उभर कर आ रहा है जो अभी अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा। मैं डॉक्टर स्वाति आपसे जानना चाहता हूं, आप तो सनातन संस्था के अंदर रह रही थी, फिर आप बाहर क्यों रहने लग गई? मेरा एक परिवार है, ये आरोप करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं ये लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने और मेरे पति ने ऐसा निर्णय लिया कि अभी मेरी बच्ची है एक, तो मैं अपना परिवार जी लूं। मेरे कुछ वैयक्तिक मामले हैं तो मैं अभी बाहर रह रही हूँ, कल्याण में रह रही हूँ, और इसमें सनातन संस्था ने कोई भी आड़काठी नहीं की। वो बोले कि आप जा सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप कभी भी आ भी सकते हैं, और आप अगर जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं। ऐसा उनका कोई दबाव नहीं कि हमारा ही कार्य करो, अगर नहीं करोगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं अपना वैयक्तिक जीवन जी रही हूँ और बाहर रह रही हूँ, सनातन संस्था में भी नहीं हूँ, मैं कल्याण में रहती हूँ। अब आप सनातन संस्था में नहीं है और अब उससे नहीं जुड़ी हर छुट्टियों में, और हर छुट्टियों में मेरे पिताजी के घर जाती हूँ, हर छुट्टियों में जाती हूँ। अभी गए इस छुट्टियों में तो 3 महीने में घर में थी, उनके घर गई थी, मेरी बच्ची भी मेरे साथ थी। फिर आपके पिता ये सब क्यों कह रहे हैं? सर जी मुझे अवसर मिलेगा क्या? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ जितेंद्र। शाह मानव, मेरा आरोप है शाह मानव जी ने उनको बहकाया है और उनको शाह मानव जी ने सम्मोहित किया है। हमको भी बहकाया है। एक ही वाक्य बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों परिवार पर प्रीति और प्रिया की माँ और उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो मुझसे आके बात इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि आप सनातन संस्था के नियम पे खड़ी नहीं उतरी थी। डॉक्टर स्वाति जी, मुझे लेकर जो इशू वो कर रहे हैं कि अगर कोई भी संस्था में रहते हुए अगर बच्चा पैदा कर लिया तो उनको सनातन संस्था वाले बाहर निकाल के कर देते हैं। एक ऐसी हकीकत है राजेश, भैया भी बताएंगे। ये जो आप कह रहे हैं हकीकत है। सनातन संस्था में बच्चे भी रहते हैं, अपना वैयक्तिक निर्णय होता है। भगवती जायसवाल, क्या बच्चे रहते हैं सनातन संस्था के अंदर? भगवती जायसवाल, क्या बच्चे रहते हैं सनातन संस्था के अंदर? बच्चा पैदा करती है, जो परिवार अपना सब कुछ घर बार नौकरी सब कुछ बेच के संसार ले गया है, वो एक परिवार ऐसे रहता है। राजेश एक मिनट, वैयक्तिक इच्छा से, अपनी इच्छा से वो पूरा परिवार अगर संस्था में रहता है तो उसमें गलत क्या है? किसी भी तरीके का वहाँ पे इस तरीके का आप गृहस्थ नहीं आश्रम में बसा सकते हैं, ना ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से रोक है। यदि आपने ऐसा कुछ किया तो आपको संस्था से तुरंत आउट किया जाएगा, नहीं बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों विवेक को बाहर नहीं निकाल दिया गया? बात सुनी नहीं जाएगी। विवेक को भी बाहर निकाल दिया गया। वाराणसी आश्रम में या किस आश्रम में विवेक थे, उनको भी निकाला गया था बाहर। उनके पेट में बच्चा आ गया, विवेक को बाहर निकाल दिया गया। हमसे ज्यादा जानती हैं स्वाति जी आप। हमें इस बात कौन से कौन सी साधना कर रही है? आश्रम में साधना पूजा पाठ कराने की, वहाँ पे अभिसार जी देखिए चर्चा एक तरफा जा रही है। मैं कुछ मुझे मैं कहना चाहता हूँ। एक मिनट, ये तो जितेंद्र कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट देखिए जितेंद्र बोलिए। मैं एक परिवार यहाँ पर है जिनकी बेटियां नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सनातन संस्था ने एक प्रमाण प्रस्तुत किया है उनको, एक डॉक्टर स्वाति को ला करके कि क्या होता है लड़कियों के साथ। मैं कोई सनातन संस्था का कोई मैं पक्ष नहीं रख रहा, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 2 या 3 सालों में सनातन संस्था का जो व्यवहार देखा है, वहां पर लड़कियां भी होती हैं, उनकी एग्जीबिशंस लगती हैं, उनका कोई कार्यक्रम होता है या कभी वो धरना देते हैं, तो मैंने परिवारों को भी वहां आते देखा। और मैंने कभी अपने जीवन में तो कभी भी किसी लड़की को कोई जैसे कोई सम्मोहन कोई स्थिति हो, जो मैंने पहले भी कहा कि सम्मोहन नामक चीज मुझे तो नहीं लगता कोई चीज होती भी है, और बड़ा शालीनता और संस्कारी व्यवहार मैंने वहां देखा है। मैं अपनी निजी अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो घटना ये घट रही है, पहली बात तो डॉक्टर स्वाति को मैं ये निवेदन करूंगा कि वो अपने पिताजी से भी मिले, पिताजी से मिलना चाहिए। इसमें अगर छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, मिलने में कोई हानि नहीं है, पहली बात। और मेरे पिताजी से मेरी बहन क्यों नहीं मिल रही? एक मिनट, दूसरी बात देखिए, डॉक्टर स्वाति वहाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, एक सबूत उपस्थित है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। ये कॉन्डोम्स की जो बात आई, वो बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। उन्होंने कहा ये सरकारी कुछ उन्होंने कागज दिखाया, सरकारी कागज दिखाया, तो यानी कि उनको डिस्पेंसरी से अलॉट हुए कुछ? क्या किसने अलॉट? सरकारी डिपार्टमेंट था, कोई मेडिसिन कोई क्या? 2900 जितेंद्र, हाँ 2900 कॉन्डम्स मैं पूछ रहा हूँ सनातन संस्था को। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सरकार उन्होंने किसी सरकारी हॉस्पिटल से लिए, किससे लिए? मतलब अगर कोई गलत काम के लिए ले रहा है तो सरकारी डिपार्टमेंट से ले रहा है, सबूत लेके छोड़ रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग है ये चीज, इस पर निर्णय नहीं ले सकता। क्योंकि सुनिए, नासिक में जब महाकुंभ हुआ था तब भी ये अभी यहाँ जो अभी उससे पहले एक न्यूज चल गई कि कॉन्डोम की बिक्री बढ़ गई नासिक में, तो बाद में पता चला वो कहानी को छोड़ दी।
ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर एक बार उनका पक्ष भी ले जाए कि क्योंकि उन्होंने सरकारी संस्था से लिए हैं, उसका प्रूफ है, तो हो सकता है वो कुछ और कहीं जैसे पुराने किया जाता है या एड्स कंट्रोल में लिया जाता उस पक्ष में दिया गया। लेकिन मेरा दो पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर स्वाति यहां पर है। दूसरा जब तक प्रीति और जो ये लड़की हैं, मैंने सुबह मैं व्यक्तिगत स्तर पे बताना चाहता हूं, मैंने अभय वर्तक जी को दोपहर को मैंने फोन किया, मैंने उनसे पूछा ये दोनों लड़कियां कहाँ हैं। उन्होंने कहा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जो उन्होंने मुझे कहा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मेरा सबसे पहला निवेदन ये है कि जब तक वो दोनों लड़कियां सामने नहीं आती तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। जितेंद्र सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कल क्या हुआ था शो में मैं आपको बताता हूं। प्रीति और प्रिया के बारे में राजकुमारी जी ने पूछा था आईजी खंडेलवाल साहब से। तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो जाना नहीं चाहती हैं, और जब उन्होंने पूछा वो हैं कहाँ, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ पर है। हाँ, ये थोड़ा तो दोहरे मापदंड आप ये शब्दों का राजकुमारी जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं गई थी क्योंकि आप सच पे कितना भी झूठ पे कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, सच सामने आएगा ही आएगा, सच सामने आएगा। ठीक है, मैं राजकुमारी जी की आवाज सुनना चाहता हूँ। राजकुमारी जी बोलिए। भैया जी, मैं खंडेलवाल को 1000 बार फोन करती थी तो वो बोलता था कि ये लड़कियां आपका नहीं जाना चाहती हैं, लड़कियां आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। मैं बोली भैया मेरी मम्मी का देहांत हो गया, उनकी नानी का देहांत हो गया, बच्चियों को कम से कम उनके उसमें लेके आइए, कम से कम तेरहवीं करें, वो लोग आए, सारे लोग जुटेंगे, सारे रिश्तेदार जुटेंगे, मैं क्या बोलूंगी। खंडेलवाल बोला ठीक है मैं बात करूंगा, लड़कियां मेरे ऊपर विश्वास करती हैं और गुरुदेव जी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मैं देखता हूं, पता लगाता हूं कि लड़कियां कहाँ हैं, गोवा में हैं कि पनमेल में हैं। तो मैंने कहा आप तो कहते हैं कि गोवा में नहीं, आश्रम में नहीं है, अभी आप कह रहे हैं गोवा में है, पनमेल में है। कहें होंगी पनमेल में होंगी, इस तरह से बोला। फिर उसने क्या बोला, दुनिया एक मिनट सुनिए, मेरी खंडेलवाल से बात होती है। उन्होंने कहा कि जब मैं दूसरे दिन फोन की तो ये लोग चारा बात विचार कर लिए, तो कह रहे हैं ऐसा है कि वो गुरुदेव जी के पास नहीं है लड़कियां वो अपना स्वतंत्र जीवन जी रही हैं, न मेरे पास है न गुरुदेव जी के पास हैं, तो लड़कियां हमारी गई कहाँ? इसका मैं ये पूछना जवाब दें खंडेलवाल जी। और संजीव पुल्लेकर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, खंडेलवाल जी बैठे हुए थे, इन्होंने बताया कि पिटीशन फाइल कराया है, तो ये लोग बोले ठीक है हम लोग समझाएंगे। यानी एक प्रकार से हम लोग भगाने की, टालने की कोशिश करें। आखिर कितने दिन हम वहां रहेंगे? अरविंद रानडे मेरे साथ, ठीक है, अरविंद रानडे भी मेरे साथ हैं, रैशनलिस्ट हैं, उनसे भी हम इस मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे। मगर यह मामला अपने आप में बहुत सारी परतों से घिरा हुआ है और हम ये नहीं भूलना चाहिए कि बाकायदा एटीएस ने साल 2011 में इसे आतंकवादी संस्था घोषित किया था, जिस पर उस वक्त की कांग्रेस सरकार बैठी रही, यह सरकार भी बैठी रही, और कई किस्म के आरोप हैं। क्योंकि दो धमाकों में, एक चर्च ब्लास्ट और दूसरा थाने के एक थिएटर में ब्लास्ट में, इनके जो कार्यकर्ता थे वो किसी ना किसी तौर पर शुमार पाए गए थे और ये अपने आप में एक जगह सजा भी मिली थी। यही वजह है कि मामला बहुत पेचीदा बना चला है। तो बड़ी बातें जो भर कर आई हैं अब तक हमारे शो में, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहते हैं। सनातन संस्था डॉक्टर स्वाति को सामने लेकर आई है, जो कि भानुदास की बेटी हैं। स्वाति ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से संस्था में हूं, हालांकि वो संस्था के अंदर नहीं है, वो संस्था के बाहर हैं। एबीपी न्यूज पर डॉक्टर स्वाति के पिता बोले मेरी जान को खतरा है। सनातन संस्था में कॉन्डम सप्लाई की बात भी सामने आई, जो बात प्रीति और प्रिया की मां जो है राजकुमारी ने कही। सनातन संस्था पर हथियारों की ट्रेनिंग देने का भी आरोप है, यह भी बात सामने उभर कर आई है। सभी आरोपों से सनातन संस्था ने इनकार कर दिया है। चलिए साहब, वक्त तो चला एक ब्रेक का, थोड़े से इंतजार के बाद एबीपी लाइव।